मैं चंद बातें करने के लिए यहाँ आ गया क्योंकि आप लोगों का आना ही मेरी मोहब्बत वसूल हुई। हकीकत है, सुना था कि कभी जंगल में मंगल होता है, आज अपनी आंखों से देख रहा है कि जंगल में मंगल होता है। और ये बरकत कोई और नहीं बल्कि कुरान की बरकत है। शायर ने सही कहा था कि सहरा में पढ़ो, जंगलों में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हो तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है तुम कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कुरान हम बंदों पे नाज़िल फरमाया। शाहरुल रमज़ान लगी, रमजान के महीने में कुरान नाज़िल हुआ। किताबें और भी आई, कौन कौन साहब सूफी साहब, किताबें और भी आई अल्लाह की तरफ से। मूसा पर आई, दाऊद पर आई, ईसा पर आई, लेकिन अल्लाह ने कभी ये न कहा कि मैं तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं ज़बूर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन जब बात आई मुस्तफा के सीने पे उतरने वाली किताब की, सीने मुस्तफा पे नाज़िल होने वाले कुरान की, अल्लाह फरमाता है इसकी हिफाजत मैं करूंगा। और अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अगर कुरान ने कह दिया दिन तो दिन, रात तो रात। कुरान ने कह दिया कि मुस्तफा आसमानों पे गए हैं तो गए हैं। कुरान ने कह दिया कि मुस्तफा को सूरज सलाम करता है तो करता है। कुरान ने कह दिया मुस्तफा की जुल्फ़े रात है तो है। इस किताब में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अब पूछने वाला पूछ सकता है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ली? क्या मूसा अल्लाह के नबी नहीं थे? क्या दाऊद अल्लाह के नबी नहीं थे? उन पे भी तो किताबें नाज़िल हुई। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों न ली? पता ये चला नबी होना और बात है, महबूब होना और बात है। नबी होना और बात है, महबूब होना और बात है। महबूब मूसा आए हैं लेकिन वो हेतूर में सिर्फ बात कर सकते हैं। महबूब ईसा आए हैं, रूहुल्लाह तो बन सकते हैं। महबूब इब्राहीम आए हैं, खलीलुल्लाह तो बन सकते हैं। महबूब इस्माईल आए हैं, ज़बीहुल्लाह तो बन सकते हैं। लेकिन मुझे देखने की तेज अगर किसी की आंख में होगी तो तेरी आंख में होगा। हकीकत हुजूर के सहाबा जिक्र कर रहे थे एक मरतबा बैठकर, क्या जिक्र था? देखिए मेरा भाई हाफिज अम्मा साहब, ये भी मेरी किस्मत है। आप जहाँ से कराएंगे वो कुरान सुना रहे, आगे ले लो हज़रत बुला लो। दूसरी पर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों ली? तौरात अल्लाह की किताब नहीं है, इंजील अल्लाह की किताब नहीं है, वो भी तो नबियों पे आई, ये भी तो नबी पे आना
पता ये चला वो जितने थे वो रसूल थे, वो नबी थे, मेरे आका पे कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब नबी होना और बात है, महबूब होना और बात है। हुजूर के सहाबा जिक्र कर रहे, एक मरतबा अम्मा भाई बड़ी जसारत के साथ आपके सामने बोलने से कभी कभी डरता हूं, बड़ी जसारत के साथ हुजूर के सहाबा जिक्र कर रहे थे किस बात का कि अल्लाह ने हर नबी को कमाल बख्शा। यूसुफ को हुस्न अता किया, है ना, आदम को अबुल बशर बना दिया, दाऊद को वो सलाहियत दी कि लोहा पिघला दे, सुलेमान को हुकूमत दी। लेकिन सहाबा ने फरमाया कि इब्राहिम को तो अल्लाह ने खलील कहा। खलील दोस्त को कहते हैं, तो कहा अल्लाह ने अपने महबूब को हबीब कहा, हमारे नबी को हबीब कहा। हबीब भी दोस्त को कहते हैं। प्यारे आका तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे सहाबा किस बात पे जिक्र हो, किस बात पे चर्चा हो रही? कहा रसूल अल्लाह एक कशमकश है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने इब्राहिम को भी खलील कहा, आपको हबीब कहा, तो खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। तो या रसूल अल्लाह, और हमने आपकी ज़बान से सुना है कि आपसे प्यारा नबी और आपसे बुलंद मर्तबे का नबी और आपसे बड़ी जात पूरी कायनात में किसी की नहीं। जिब्रील ने फरमा दिया अल्लाह तुम मशारिकल अर्द व मगारिबहा। तो या रसूल अल्लाह खलील और हबीब में फर्क समझा दें। हुजूर ने फरमाया बहुत आसान है। कहा खलील उसे कहते हैं, दोस्त को, हबीब भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन फर्क ये होता है जिससे मोहब्बत में ले लिया जाए उसे खलील कहते हैं और जिसे मोहब्बत में दे दिया जाए उसे हबीब कहते हैं। हबीब दोस्त को कहते हैं। और दिया क्या दिया? अल्लाहु अकबर। मूसा ने कहा मैं मेरे रब देखना चाहता हूं, लन तरानी। इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांग के लिया, आजमाइश ली, लेकिन जब बात आई महबूबे खुदा की, कहा महबूब महशर तो बर्पा होने दो, कयामत का पिंडाल तो सजने दो, तुम सजदा करना, हम उम्मत को बख्श के। तो अल्लाह अपने हबीब की जो सीने पे नाज़िल हुआ उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्यों न ले? और ये किताब कोई आम किताब नहीं। तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, मुहम्मद आई, सब इकट्ठी आई, आके बिखर गई। चले भाई आई, आके बिखर गई। कुरान बिखर के आया, जुड़ा, और ऐसा जुड़ा कि कयामत तक बदअकीदा कुरान को बिखारने की कोशिश करें, खुद तो बिखर जाएंगे लेकिन कुरान बिखारने वाला है। हमने देखा, मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया हमने देखा, बिखारने की बातें करी थी, 26 निकालने की बातें करी थी आयतें, अल्लाह ने इस्लाम से निकाल के दे दिया। तुम कुरान को निकालने की बात करता है, हम तुझे इस्लाम नाम के मज़हब में रहने तक की इजाज़त है। कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। हाफिज़ों से पूछो, इनके सीनों में कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूफी शाह साहब, हाफिज हम्माद साहब, हाफिज शहरियार साहब, हमारा भाई मुनीर साहब, मौलाना कमर साहब, ये सब बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरे मुर्शिद ने ये बात कही थी, वही बात बहुत प्यारी लगती है। दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हमारा भाई तवज्जो, दिमाग पलट गया, सारा हिसाब किताब भूल जाएगा। बड़े से बड़ा अकाउंटेंट हो, दिमाग पागल हो जाए, सब भूल जाएगा। मैथ का टीचर हो, दिमाग पागल हो जाए तो का पहाड़ याद नहीं रहेगा। इंग्लिश का टीचर हो, दिमाग भूल जाए तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार भी याद नहीं रहेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बात आती है महबूबे को खुदा पे नाज़िल हुई किताब की, बदायूं शहर के किसी एक छोटे से हाफिज को भी उसका दिमाग भी पलट जाए, तब भी वो पढ़ेगा सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज पागल भी हो जाए, कुरान दुरुस्त पढ़े। ये वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि हमने कुरान पढ़ लिया,
रब ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो रब ने हमारे सीनों में महफूज कर दिया। हमने अपने पीर मुर्शिद और उलमा इकराम से सुना है, क्या जो मुस्तफा से लग जाए, जो मुस्तफा से लग जाए, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हनाना था, हुजूर खुतबा देते थे लकड़ी को पकड़ के। एक जब हुजूर से वो जुदा हुआ तो अब मुस्तफा से लगा हुआ था। दुनिया में कभी किसी लकड़ी ने बोल के नहीं दिखाया होगा, लेकिन जब मुस्तफा की दस्ते अक़दस से हटा तो बोल रहा है, या रसूल अल्लाह कौन सी खता हो गई जो आपने जुदा कर दिया। तो पता ये चला कुरान मुस्तफा के सीने पे नाज़िल हुआ, इसलिए अल्लाह ने ये तासीर दी है। महबूब, जो किताब तेरे सीने पे नाज़िल हो उसे पढ़ के कोई पागल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह की कसम, मेरे रब्बे काबा के जुल जलाल इज्जत और तकवा की कसम, कसम से मुस्तफा के कदमों से अगर कोई लग जाए, या मुस्तफा जिसे एक बार चूम ले, तो दुनिया का हाजी पागल रहता है कि हजरे अस्वद को चूम ले। बात यहाँ है, तो जो कुरान मुस्तफा के सीने पे उतरे, जो कुरान मुस्तफा की जानिब से हम बंदों पर पहुंचे, और वो कुरान जिसमें अल्लाह अपने महबूब को मना रहा है, महबूब तुम महबूब, मैं तुम्हें इतला दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। महबूब तेरे चेहरे की कसम, महबूब तेरे जुल्फों की कसम, महबूब तेरे दांतों की कसम, महबूब तेरे लबों की कसम, महबूब तेरी आंखों की कसम, महबूब ये तो कसम रही, मैं तेरे गुलामों की कसम मैं तेरे गुलामों में जिक्र भी करूंगा। अब बस मेरे महबूब इंतजार कर, जो तुझसे लगेगा मैं उसका जिक्र करूंगा। ये कुरान से जो लग गया अल्लाह उसकी भी हिफाजत करता है। कौन सा हाफिज बताओ परेशान था लॉकडाउन में? नहीं था। आम आवाम से ज्यादा इमामों के ठाक थे। क्यों? अल्लाह ने सीने में कुरान उतारा है। मुस्तफा का कुरान और सीने में कुरान रुसवा हो जाए, ये बात हम पे नहीं आती, फिर तो शान मुस्तफा तक पहुंचती है यार। तो जो हुजूर से लग गया, बात कुरान की नहीं, जो हुजूर से लग जाए, पहचानना उसे कुरान से, लेकिन लगा कौन है हुजूर से। हम क्या जानते थे हुजूर बदरुद्दीन शाह विलायत कौन है? हम क्या जानते थे सुल्तानुल आरिफीन कौन है? जब 11वां पारा खोला तो पता चला अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, तो पता चला कि मेरे बंदों को न किसी बात का खौफ है न किसी बात का डर। हम क्या जानते थे गौसे आज़म कौन है? जब कुरान पढ़ा तो पता चला अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। तो उलमा ने देखा हाँ है, तो जो उनसे लग गया, फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका कदम भी वलियों की गर्दन पे आया। जो उनसे लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, संजर से अकेला इस्लाम फैलाने हिंदुस्तान चला है। कुरान की बदौलत है। आज अगर किसी एक गैर मुस्लिम को भी दावत देने जाओ तो 50 पहलवान साथ लेके जाओगे, नहीं मारे ना। जो कुरान की बरकत थी, मुस्तफा का फैजान था, मुस्तफा से लगा हुआ था कौन? अजमेर में बैठा एक मलंग जिसे गरीब नवाज कहते हैं, तने तनहा चले आए और आज ऐसा सिक्का बिठा के बैठे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो बदलते हैं, अजमेर का सुल्तान बदलने हकीकत है ये। ऐसा सिक्का लगाया, वजह क्या थी? कुरान था और मुस्तफा से लगे हुए थे। कुरान था, मुस्तफा की चाहत थी, मुस्तफा का खून अपनी रगों में लेके चले आए। क्या हुआ? एक कलम उठाया जिसका नाम था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उठा के कुछ दिन उस अलम में तन्हाई रही, लेकिन फिर देखा तो बताते हैं कि 90 लाख का सैलाब ख्वाजा के बीच चलता था। तो वजह ये थी मुस्तफा से लग गए थे, मुस्तफा से लग गए थे। आखिरी बात बोल रहा हूं, जो मुस्तफा से लग जाए अल्लाह उसकी टूटी फूटी जबान से कर देता है। कोई खुदाम ये बैठा हो तो वो जानता हो मैं भाई बैठे, दूर मत जाओ, बताइए कि सुल्तान के उस्ताद को मदार बैठा दे दो, हुजूर कल्ला के साहब के पास मिट्टी उठाना, उठा के अदब से पूछना हुजूर क्या तासीर है इस मिट्टी में? यही मिट्टी खोदो तो पीछे मिलेगी, पीली तो पीली है,
हुजूर क्या तासीर है इसमें? तो बताते हैं कि यहाँ हुजूर आए थे, वजू फरमाया था। तो जहां वो आ जाए वो जमीन बंजर रहे यार, वो जहां कदम रख दे। अब मामला ये है कि कोई बंबई जाता हो तो चुटकी मिट्टी ले जाए, बंबई के बच्चे को भी खिलाए, अल्लाह पीर का फैजान बनाएंगे उस बच्चे का। ये क्या है, वजह क्या है? कुरान से लगे हुए थे, मुस्तफा से लगे हुए। मेरे कहने का मकसद ये है, आप लोग कुरान को ना छोड़ें। हमारे कोई मुर्शिद ने भी यही बात कही थी, उन्हीं के जूते की खाक को सरमाया बना के ये बात कह रहा है। आप 2 आयतें याद करो, सीने में बसा, क्या पता अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे सिर से बनाएगा। कुरान हमारे घर में सिर्फ खुदाई के वक्त उतार के साफ करने के लिए रखने को नहीं है। आजकल होता क्या है, कुरान का जुज़दान बनाया, बेहतरीन सा एक कवाट होगी, खड़ा और टांग दिया। कब उतरेगा? जब कोई मर जाएगा, 40 फीट की पुताई होगी, ठाड़ कर दिया जाएगा। फिर पढ़ा नहीं है, पढ़ते नहीं है। आते इमाम साहब के पास है, मौलाना कमर साहब, सूफी साहब के पास जाएंगे, मेरे पास तो नहीं है भाई, मेरी भूख में दम नहीं है, ये लोग बड़े बुजुर्ग हैं, इनके पास जाएंगे, हाथ दम कर दो, आप साहब पे गाना पड़ेगी, आप साहब भी तो आयतल कुर्सी पढ़ के दम करेंगे। वो तेरे घर में भी है मेरे प्यारे। कुरान से मुल्ला मौलवियों को नहीं मिला है, कुरान तो उसके लिए सबक बन गया जिसने कहा ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हकीकत है। आपने सुना होगा अमेरिका का एक बहुत बड़ा डांसर था जिसको दुनिया माइकल जैक्सन कहती थी, मर गया। उसने अपने चचेरे भाई से कहा था कि मुझे सुकून नहीं मिलता, तो उसके भाई ने कहा था कुरान पढ़ा करो। क्या वजह है कुरान में? वजह यह है जिस जगह किसी का कोई महबूब हो और वो महबूब अगर वहां से खाता पीता हो तो वो जगह बहुत प्यारी लगती है और वहां तासीर भी अलग होती है। तो जिस किताब में महबूब की कसमें उठाई जाए, जिस किताब में महबूब की जुल्मों की कसमें उठाई जाए, उसकी आयत पढ़ के दम करो तो तासीर न मिलेगी। हर मुसलमान की जबान में तासीर है, कुरान पढ़ के तो देखो। हर मुसलमान के, आप मत जाओ किसी ऐसे के पास, तावीज़ का तो खत्म, तावीज़ की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तावीज़ उतार दिया हमारे से, मुस्तफा के सदके से हमें मिल गया, अब किसी की जरूरत नहीं। मक्के में एक शायर थे हज़रत लबीब, जब ईमान नहीं लाया उससे पहले शायरी करते थे, बहुत बड़े शायर, और इतने बड़े शायर कि अगर कोई शब्द कह देते या लफ्ज कह दे या अल्फाज कह देते थे हमारे भाई, तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं करते, नया जुमला, नया जुमला। यानी अगर पानी कह दिया तो दोबारा पानी नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे, कुछ और निकालेंगे उसका माना। हजरत लबीब जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, शायरी छोड़ दी। किसी ने कहा बड़ा प्यारा जुमला है, संभाल लेना मोहब्बत से, कहा कि लबीब शायरी क्यों छोड़ दी? तो मुस्कुरा के फरमाया कुरान के होते भी किसी शायरी की जरूरत है, कुरान के होते हुए किसी शायरी की जरूरत है। हजरत जुनैद बगदादी, आपने किताब लिखी, बड़ी सालों उस किताब में मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसके वर्कों को निखारा, निहाया और कहा एक दिन संदूक बंद करके इस दरिया में हारो। पक्का मुरीद वही है जो पीर से सवाल जवाब न करे, पीर कह दे तो कह दे, हाँ पीर की बात पे शक करे, उसकी मुरीदी गई। हाँ, और पीर भी शरीयत की बात कहे तो, और अल्हम्दुलिल्लाह बधाई वालों तुम्हें पीर भी मिला शरीयत की बात। ये जो मस्जिद आज लिंटर देख रहे हैं ना, इसका जो किनारे देख रहे हैं, कमर भाई आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ निहाल भाई, इस मस्जिद का नाम मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजदार सुन्नत ने रखा। इसकी बुनियाद आज का दौरे वक्त का सबसे नुमाइंदा और आसमानी पीर तरीकत में चमकता हुआ सितारा हुजूर पीर अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ मियां कादरी ने बुनियाद रखी थी। असलम मियां मौजूद हैं, पूछ लें, जब हजरत ने बुनियाद रखी तो आपने लिफाफा पेश किया नजराना कि हुजूर मेरी तरफ से जो भी है खाक सारी मैं दे रहा हूँ। लिया, लेने के बाद कहा लो इसे मेरी तरफ से मदद आज बताओ तो बोल पड़ेगा कोई भी बंदा क्या असलम मोहल्ले में चंदा मांगने गए हो, मस्जिद के लिए नहीं, उसी लिफाफे के पैसे से मस्जिद बन के खड़ी हो गई।
जैसे संदूक दरिया में डाली, दरिया में रास्ता बना। बीच देख के है तो आगे कहा कि हुजूर अगर ये मामला पेश ना आता तो मैं कभी कुछ ना पूछूं। ऐसा क्या था उस संदूक में जो दरिया ने जला दी? तो मैंने पूरी बात सुनी। मैंने कई साल मेहनत करके शरीयत इस्लाम की किताब ली, कई साल उस किताबों को निखारा, कई साल उसको देखा कि इसमें कोई लफ्ज शरीयत से हटे तो नहीं। तो कहा हुजूर ऐसी किताब को तो मंजरे आम पे लाना चाहिए था, आपने दरिया में क्यों बहा दी? तो कहा मेरे मुरीद सुन, मैं एक दिन रात में लेटा था, मैं बड़ा खुश था कि मेरी किताब जब दुनिया में सामने आएगी तो लोग कहेंगे कि वाह जुनैद ने क्या किताब लिखी है। कहा जैसी दूसरी करवट ली तो ख्याल आ गया जुनैद पागल है, कुरान के होते हुए भी देखो किसी किताब में कुरान अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता, ये बात मत सुनना, मैं अपना कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाता बच्चों को कुरान, हाँ आ जाए तो कुछ पढ़ा, लेकिन अपने बच्चों को घर पे अच्छा मौलवी बुला कर कुरान पढ़ाओ, बुलवा के पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कम से कम तो तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर कोई हुआ है तो पढ़ दे, या उसके लिए भी इमाम साहब को टटोलते फिरोगे क्या ये इमाम साहब हमारे बाकी को पढ़ दो। अरे इतनी तासीर रखो ताकि अल्लाह भी खुश हो कि तुमने कुछ करा तो तेरी औलाद ही तेरी कब्र पे पढ़ रही है। तो आज आप बड़े भी ये मत समझो कि सदादारी में होंगे तो जिंदगी जी ली हमने, नहीं। एक आयत है, कम से कम एक आयत याद करो, सीने में रहेगी। आपको पता है हुजूर के नाम पे जो नाम रखे अल्लाह उसको जहन्नम की आग हराम कर देता है। तो हुजूर पे जो नाज़िल हुई किताब उसकी अगर एक आयत हमारे सीने पे रहेगी तो अल्लाह कहीं तो रहमत खाएगा, कहीं तो अपनी रहमत फरमाएगा। हां ये ध्यान रखना है। कुरान पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, एक आयत याद करो, अच्छे से याद करो, रोजाना एक आयत याद करो। लोग क्या कहते हैं कि आप सब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने दिन नहीं लगता, नमाज याद ही नहीं दिन नमाज लगेगा, नमाज पढ़ने का ख्याल आता है। अरे जब याद ही नहीं रखोगे मेरे भाई तो बयान कहां से आएंगे? नमाज पढ़ना तो सीखो। शर्म आती क्यों आती है? शर्म हमें मां नहीं आती कि हम गलत काम में खड़े होते हैं, शर्म आनी तो आनी चाहिए। शर्म हमें जब आनी चाहिए जब हम दोपहर में रमजान का रोजा छोड़ के पानी पीते हैं, तब शर्म आनी चाहिए। शर्म वहां आनी चाहिए तो शर्म नहीं आती तो लोग क्या कहते हैं, वो बिल्ली कुड़िया की तरफ मार दे। कल का रोजे नशर खुदा से तुम ये कहोगे कि मालिक हमने तुझसे ज्यादा इन बाह्य चीजों पर नहीं दी। मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसलिए बोल के बता रहा हूँ आपको ये बात। हाँ मैं सूफी शाह साहब बैठे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरी इस बात को आप भी अपनी मस्जिद में कहें, अलग-अलग कहें। बिल्कुल हक बात है, हदीस मुबारक है, कुल हक तो इनकाना मुर्रा, हक बात कहो भले ही कड़वी क्यों ना हो। और मस्जिद सोरवर्दी में गुनाहगार जब तक इमामत कर रहा है, कसम खुदा की कादरीउल्लाह के मज़ार पे हाजिरी देके यही ताकत मिलती है। जब वो मदीने में न रुके तो हम बताएंगे मैं सजदा में जब यूसुफ बिन हज्जाज के जमाने को ललकार के इतने सबूत को गालियां देते हमारे दादा पीर, तो हम थोड़ी हर बात को बोल सकते हैं है ना। कबूल करने वालों अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी थी, मैं समझा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी समझ में भी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप समझते नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे पीर मुर्शिद का पैगाम है। इस मस्जिद को जब बनी थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि जंगल में कौन जाकर नमाज पढ़ ले, लेकिन हमें पता है कौन कौन आता है नमाज पढ़ने। कबूल करा तो कबूल करा। पिछली साल जब लॉकडाउन था तो हमने बदायूं शहर दुनिया में उसको भी देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो समझ रहे हैं इसको पढ़ रहे हैं। हमारे लॉकडाउन में नहीं बदले, लॉकडाउन की पढ़ाई समझे। अल्लाह रसूल से दुआ है मौला इस मस्जिद को आबाद रखे। मैंने जो कलाम में बात सुनाया उसमें जो लफ्ज़ नज़र आना कसरत सवाल कर दिया हुए मेरे रब मुझे माफ फरमा। मौला जिन्होंने मेरे पीछे सुना उनका सुनना कबूल फरमा ले। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल फरमा ले। और मेरी आपसे फिर गुजारिश है, एक आयत पढ़ो कुरान की आयत दिन में कुरान पढ़ो। घर में खाना बरकत करनी है, घर में खाना बरकत तोहरे लगाने से नहीं आएगी। कहते शरीफ का तोहरा लगा लिया, बता शरीफ का तोहरा लगाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने सीने में कुरान को कुरान हमारे भाई उससे एक बात हमेशा कहते थे कि याद लगाना हमने
बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कर लिया, हम जमाने में कोई इज्जत देने को तैयार न था। और जब से कुरान ने भेज दिया है, मालिक मौला का करम है, अल्लाह का करम है कि अपनी से बड़ी उम्र वाले भी सलाम करते हैं तो फर्क ये होता है ये कुरान का सदका है, मालूम ये होता है ये मेरे रब का बयान है, ये मेरे पीर से है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कुरान को अपने दिल में बसाएं, कुरान से मोहब्बत करें, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएं। आमीन।